गाय भैंस का बंद थन का समस्या कैसे चालू होगा थन, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, थनैला रोग आता है और गाय भैंस का थन ही बंद हो जाता है। ज्यादातर मामले में गाय का ही थन बंद हुआ है। अगर 2 महीना पहले थन बंद हुआ है या 6 महीना पहले बंद हुआ है, उसको ठीक कैसे करना है, उसमें फिर से दूध कैसे लाना है, ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मात्र 2 से 3 दिन में आपका पशु का थन में दूध चालू होगा। थन बंद कहाँ होता है, ये जानिए पहले। दोस्तों, या तो मुंह पे उसका मांस बनेगा या यहाँ पे थन को मांस बन के दूध रोक देता है। अब इस लाइन में दूध रुक गया, दूसरे लाइन में चालू है, तो इसमें चालू कैसे करना, पहले आपको ये देखना है थन को दबा के कि उसमें कुछ भराव है, दूध या पानी कुछ भी हो तो वो चालू होगा। और सूख गया है उसका मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, इसमें मात्र 2 दवा का इस्तेमाल करना है और बहुत ही कम खर्च में 2 से 3 दिन में उसमें दूध आने लगेगा। कैसे आएगा, आप बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, जो मैं दवा बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, नहीं तो आप लोग फिर कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों, कभी भी आप जो है ना थन खोलने के लिए लोहे का एक साइफन आता है, रॉड, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको प्लास्टिक का साइफन लगाना है। उससे क्या होगा कि पशु के थन में इंफेक्शन नहीं होता है। ये प्लास्टिक का साइफन है, इसमें दवा भी है। दोस्तों, ये दवा है और उसके ऊपर ये एक टिप रहता है लगाने वाला, जो थन में जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये सीधा हमको जहां तक थन बंद है ना वहीं तक ये जाएगा, बाद बाकी रुक जाएगा। तो दोस्तों, इसको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा। इसको मदद से पहले थन को खोलना है। पहले ये आप जो है ना ऐसा करके आप जो है थन में लगाइए, थन में लगा के और दबाइए थन को पूरा, उसमें से जितना भी आ रहा है ना दूध पानी जो भी है उसको इसके मदद से आप निकालिए। निकालने के बाद जब पूरा निकाल लीजिएगा तो ये इसमें जो दवा है ऐसा करके आप पूरा उसके अंदर में थन में छोड़ दीजिए। मात्र एक ये दवा का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसको लगाने से आपका पशु का जो थन में मांस बन गया है ना उसको गलाएगा, मांस को ये कम करके और दूध चालू करने का काम करेगा। दोस्तों, आप बात करते हैं कि जब मुंह पे बंद हो गया है, यहां भी बंद है, तो यहां बार बार बंद होगा, ऊपर में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मुंह पे ही ज्यादा बार बार बंद होगा। तो इसको चालू रखने के लिए हम 2 से 3 दिन लौंग का प्रयोग करेंगे, जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लौंग जो है ना आप सीधा गाय भैंस के थन के मुंह पे ऐसा लौंग का टच करके अंदर में दबा दीजिए। दोस्तों, लौंग को हम क्या करेंगे, पानी में भिगा देंगे। पानी में भिगाने के बाद ही इसमें डालना है और सुबह शाम लौंग डालिए। आप सुबह में डाले हैं वो लौंग निकाल दीजिए, दूसरा एक और बाद में आप दोनों टाइम चेंज करके 3 दिन तक इस्तेमाल कीजिए और दूध उसमें से निकालना है। चलिए अब बात करते हैं, अगर थन में सूजन है, गांठ है, ज्यादातर गांठ बन जाता है, तो उसके लिए हमको एक आइटमेंट का जरूरी है। दोस्तों, वो आइटमेंट का नाम है विस्प्रेक। आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो आप लोग, विस्प्रेक हर मेडिकल में उपलब्ध है। मात्र 100 रुपए का दवा है, वो 100 ग्राम का रहता है। आप एक आइटमेंट लेके आइए और डेली थन में मसाज कीजिए। थन में जहां पे गांठ बन गया ना उसमें दर्द भी होगा, तो दर्द कमेगा तो ही वो सूजन कमेगा, गांठ कमेगा। तो आप आइटमेंट का इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं कि थन तो हम खोल दिए, अब उसमें तेजी से दूध बनाना पड़ेगा। अगर आप दूध गाय भैंस को नहीं बढ़ाइएगा तो फिर उसमें दूध कैसे आएगा। दूध तो घुमा हुआ है और जितना आपका पशु दूध दे रहा है उतना, उससे थोड़ा दूध हम 1-2 लीटर दूध बढ़ाएंगे गाय को या भैंस को। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं घरेलू उपाय से दूध बढ़ाएंगे उसको। आपको काला वाला चना होता है ना, उसका बेसन लाना है 1 केजी। चने का बेसन 1 केजी लेके आइए और डेली आप 250 ग्राम दाना में मिक्स करके उसको खिला दीजिए। चने का बेसन और साथ में दोस्तों आपको लेना है गुड़। गुड़ भी आपको 250 ग्राम डेली देना है 3 से 4 दिन तक। इससे क्या होगा कि तेजी से उसका चारों थन में दूध तैयार होगा और जो थन बंद था ना उसमें दूध आने लगेगा। अगर दोस्तों दूध तैयार हो गया, अब बात करते हैं कि कुछ किसान का थन में मतलब कचरा आ रहा है, दूध नहीं आके कचरा आ रहा है, तो इसको साफ करने के लिए आपको एक मैस्टिकेयर पाउडर का आवश्यकता होगा। दोस्तों, मैस्टिकेयर पाउडर अगर नहीं डालिएगा ना तो वो थन का साफ दूध नहीं आएगा। अगर मैस्टिकेयर नहीं डालना चाहते हैं तो आपको लेना है 4-5 नींबू, साथ में दोस्तों 50 ग्राम सोडा लेना है, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। 50 ग्राम सोडा और 200 ग्राम चीनी, शक्कर जिसको चीनी हम बोलते हैं। दोस्तों, 200 ग्राम चीनी अगर आप
ये तीनों आइटम को मिक्स करके आप डेली एक टाइम गाय को पिलाते हैं तो मैस्टिकेयर से ज्यादा काम करेगा और दूध जितना भी कचरा आ रहा है ना, दही जैसा आ रहा है, उसको साफ करके दूध बना देगा। तो ही आपका पशु का दूध जल्दी से तैयार होगा थन में। अब बात करते हैं दोस्तों कि कई किसान का जो है गाय भैंस दूध तो दे रहा है लेकिन पतला धार आ रहा है, दबा के दूध निकालने पे ही दूध आ रहा है। तो उसको क्या करना है दोस्तों, अगर 1 से 2 थन में अगर ऐसा हो रहा है तो उसका इस्तेमाल करना है। अगर चारों थन में पतला धार आ रहा है तो उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, जो पतला धार आ रहा है ना तो उसको हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसको सिर्फ जो थन में टाइट धार आ रहा है, पतला धार आ रहा है, तो उसमें हम डेली एक लौंग डाल देंगे। डेली लौंग डालना है, 2 से 3 दिन लौंग डालिए और देखिए उसका थन जो है ना बिल्कुल एकदम चालू हो जाएगा और मतलब मोटा धार आने लगेगा, जल्दी दूध निकलने लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को कैसा लगा कमेंट करिएगा, और किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना डॉक्टर से जरूर मदद लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर करते हैं, कभी कभी थनैला रोग बहुत ही तेजी रूप से आ जाता है। मतलब गाय को तेज बुखार आएगा, थन में ज्यादा सूजन रहेगा, पशु आपको दूध नहीं निकालने देगा, ना ही वो बच्चे को पीने देगा। तो उसको हाई पावर तुरंत ही एंटीबायोटिक का जरूरी होता है। अगर इसी में अगर आप देर करते हैं तो उसका थन खराब हो जाता है और हमेशा के लिए बंद भी हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग डॉक्टर का सलाह तुरंत लीजिएगा। अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो ऐसे तो हम लोग काफी दिनों से डेयरी फार्म चला रहे हैं और ये सब समस्या हम लोग को कॉमन है, हम तुरंत हैंडल करते हैं, हम लोग को मालूम हो गया है। तो दोस्तों मैं अपना अनुभव से बताया हूँ, इससे कई किसान को लाभ मिला है। दोस्तों इसका इस्तेमाल से मैं पुराना से पुराना बंद थन को चालू किया हूँ और इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का है। अगर आप साइफन लोहे का रॉड का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है, लोहे का रॉड अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद वो जब नीचे खींचिएगा ना तो अंदर से मांस भी खींच देता है, उससे पशु का थन मतलब और खराब हो जाता है। कई बार तो हम देखे हैं कि थन हमेशा के लिए बंद हो गया है। तो आप लोग साइफन लोहे का रॉड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये प्लास्टिक का है, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और आसानी से 2 से 3 दिन में पशु का थन चालू हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।